जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा सिनेरियो सा बना रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। क्या करने लगे थे? पढ़। जी स्टार्ट करें। एक बड़ा फैक्टिव एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे, जो फिर पीरियड के दौरान यूज होता रहता है। स्टार्ट कर लीजिएगा प्लीज। एक हेडिंग लिखें जहां पहुंचे फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या चीज एब्जॉर्ब करने का ये रेट है? इसी तरह ही है, बट इसी तरह एक रेट है जिससे क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब हो जाए ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर। ये रेट कब कैलकुलेट होता है? पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के नई चीज आप लोगों के लिए है, प्लीज जरा ध्यान से देखो। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, असल में अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अकाउंटेंट्स जो है पेन पेंसिल कागज लेके बैठ जाएंगे और एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। पीरियड के एंड पे ये स्टार्ट है और इससे आगे जरा बातें पहले सुन लो। इसका मतलब एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले अब डेफिनेट पीरियड का स्टार्ट है, अभी आपको अपने पीरियड के एक्चुअल ओवरहेड्स तो नहीं पता, क्या पता है? एक्चुअल ओवरहेड्स से कब पता चलेंगे? पीरियड एंड हो तभी एक्चुअल तो नहीं बताओगे। सबसे पहले अंदाजा लगाया जाएगा कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं। अब डेफिनेटली ये एक अंदाजा तो है, लेकिन डजंट रियली मींस के बस आंखें बंद की और खोलनी और जो दिल किया लिख लिया। लास्ट ईयर देखा जाएगा कितने 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 ओवरहेड्स थे, फिर इन्फ्लेशन कंसिडर की जाएगी, पिछले साल के और इस साल के ओवरहेड्स में इन्फ्लेशन की वजह से भी चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल रेंट है, बिल्स है वगैरह। फिर अगर कोई एक्टिविटीज में अदरवाइज हमारे बिजनेस में एक्सपेंशन होनी है फॉर एग्जांपल, वो चीजें भी कंसिडर की जाएंगी। तो सबसे पहले किस चीज का गेस कर लिया जाएगा? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जितनी बार मर्जी कोशिश कर दी जाए, एक्चुअल जरूरी नहीं कि सेम, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि मैक्सिमम तकरीबन हो जाए। ठीक है। So what is the first step while calculating the absorption rate? Estimated factory overheads कैलकुलेट कर लिया, एक फार्मूला सा बन रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल आपने एस्टिमेट किया अपने ओवरहेड्स, तो ये 5 लाख की फिगर है। ठीक है। इस 5 लाख में क्या है? वो सब कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स में होता है, वो सब कुछ है, एस्टिमेटेड फिगर है। देन फिर इस 5 लाख को किसी अप्रोप्रिएट बेस से डिवाइड करके पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट कर लिया जाता है। मतलब इसका फॉर एग्जांपल अब बेसेस जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है कि इसे यूनिट से डिवाइड कर लिया जाए, एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट पीरियड, उसका भी गेस किया जाए। तो अगर यूनिट्स को बेस रख लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। तो एक तरीका क्या है, यूनिट्स को बेस बना के एक रेट कैलकुलेट कर लिया जाए। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आर्स को बेस बना लिया जाता है कि एस्टिमेटेडली कितने लेबर आवर्स फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल होंगे, ये भी गेस हो रहा है। तो अगर लेबर आवर्स को बेस रखा होगा तो जो अमाउंट आएगी वो पर लेबर आवर कैलकुलेट हो जाएगी। फिर ये मशीन आवर्स को भी बेस रखा जा सकता है। तो इन अदर वर्ड्स एस्टिमेटेड फैक्ट्री रेट्स को फिर डिवाइड किया जाता है किसी एस्टिमेटेड अप्रोप्रिएट बेस से, और बेसिस कैन बी यूनिट्स। आवर्स कौन कौन से? लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, और भी बहुत कुछ अभी आप आगे जाके देखेंगे, मैं अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ एक्सेट्रा। बेसिस कैन बी
units hours and hours can be labor hours or machine hours. Let's assume for a sake of discussion कि हमने जब ये बेस बनाई स्टोरी में तो 5 लाख को हमने डिवाइड किया है एस्टिमेटेड लेबर आवर्स से। क्या ये जरूरी है कि हमेशा लेबर आवर्स ही बेस हो? एक वर्किंग करने के लिए अज्यूम कर रहा हूं, तो आपका सपोज अंदाजा ये है कि इस पूरे काउंटिंग पीरियड में 10,000 घंटे लेबर काम करेगी। अपना ऊपर लेजर देखें, एक लेजर बनाया हुआ आप लोगों ने, वर्किंग प्रोसेस का एक लेजर बनाया हुआ, उसमें मैंने तो 300 लिखा हुआ, उसमें तो मैंने 300 लेबर आवर्स को 150 से मल्टीप्लाई किया हुआ। ये तो सिर्फ इस ऑर्डर के हैं और ये तो साल के भी 2-3 दिन गुजरे हैं, और बल्कि हो सकता है इन्हीं दिनों में कोई और ऑर्डर भी चल रहा हो। ये 10,000 मैंने क्या लिखा, वी आर सपोज अज्यूमिंग एक्सपेक्टिंग कि जो ऑर्डर्स हमें मिलेंगे उन पे टोटल करके पूरे पीरियड में 10,000 घंटे लग जाएंगे। देयरफॉर मेरा इन फिगर्स के बेस पे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 50 रुपीज पर लेबर आवर। What is 50 rupees per labor hour? It is factory overhead absorption rate per labor hour. इसका मीनिंग और से सुनेगा। मेरी इन फिगर्स की बेस पे अगर 1 घंटा लेबर काम करेगी तो लेबर को अपना लेकर दोबारा देखें तो 150 रुपये हम दे रहे हैं। 150 रुपये किसको दे रहे हैं? ये लेबर के एम्प्लॉइज का रेट है जो उन्होंने ले जाना है, लेबर का रेट है। लेकिन हमारी ये वर्किंग ये कहती है कि अगर 1 घंटा काम होगा लेबर का तो 50 रुपए ओवरहेड्स भी इनकर एस्टिमेटेडली होंगे। इन अदर वर्ड्स हमारे ऑर्डर को अगर 300 लेबर के घंटे लगे हैं, 300 लेबर के घंटे लगे हैं, तो कैलकुलेटर पकड़े जरा, 300 ज़रब 50, 300 ज़रब 50, 15,000 क्या आ गया? फैक्ट्री ओवरहेड्स जो अब्सॉर्ब कर देंगे हम। क्या ये एक्चुअल 15,000 है? हमारा एक अंदाजा है, अंदाजे के बेस पे रेट है, उसको फिर हम उसको यूज करके ड्यूरिंग द पीरियड जिस ऑर्डर को जितने जितने घंटे लगे होंगे उसके अकॉर्डिंगली एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट कर दिया करेंगे। अब यहाँ जरा थोड़े से कुछ वर्ड्स में चेंज कर रहा हूँ, वो जरा सुन ले प्लीज, क्या चेंज है दोबारा जरा जहन में लाए। 300 मल्टीप्लाई बाय 50 मैंने आपको बताया, 300 बताएं क्या? एक सेकंड, 300 क्या था? एक्चुअल लेबर आवर्स, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल। और मल्टीप्लाइड बाय क्या कह रहा हूँ? 50, 50 के अब्जॉर्प्शन रेट, ये 50 कैसे आ रहा है? एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, और बेस है फिलहाल लेबर आवर्स, तो ये 50 एस्टिमेटेड रेट है। लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा देन एक्चुअल एक्टिविटी से, और एक्चुअल एक्टिविटी इस वक्त आवर्स है, तो ये जो 300 एक्चुअल आवर्स है मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड रेट है, तो जो 15,000 की फिगर आई है, अब ना तो ये 100% एक्चुअल है और ना ये 100% एस्टिमेटेड भी है। इसमें क्या एक्चुअल है, क्या एस्टिमेटेड है? आवर्स एक्चुअल है और रेट एस्टिमेटेड है, इसलिए इसका जरा नाम बदल के हम एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री यूनिट्स कहेंगे। एब्जॉर्ब्ड मींस जज़ब जो हुए, तो ये जो जज़ब हुए हैं कैसे जज़ब होते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्टिविटी वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, एक्टिविटी किसे कहते हैं पता है ये भी आप? नॉर्मली यूनिट्स, बट एक्टिविटी कैन बी आवर्स। तो एक्टिविटी लेवल अगर आवर्स में है तो अब्जॉर्प्शन रेट भी आवर्स में होगा, और अगर हमने एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में लेना है तो अकॉर्डिंगली यूनिट्स के मुताबिक रेट होना चाहिए। ये जो रेट है इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या, देख बताया जरा। अब ये वर्ड समझ आ रहे हैं, एस्टिमेटेड बेस। फिलहाल कौन सी बेस? एस्टिमेटेड लेबर आवर्स, और देयरफॉर लेबर आवर रेट पर लेबर आवर का एक रेट आ गया, और फिर हम इसे एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके अपने अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिया करेंगे। ये आप कुछ कर रहे हैं अब्सॉर्ब्ड, बल्कि इस तरह करें जो एक हेडिंग कलर बनाई ना हमने, जस्ट एक मिनट, इससे पहले आप कंप्लीट करो, ऊपर हेडिंग में जाए, कहाँ बनाई हुई थी? तो एक हेडिंग बनाई है, सारी स्टोरी की सारी हेडिंग बनाई है शायद, इसके साथ लिख लें एंड एब्जॉर्प्शन रेट, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन। Estimated factory overheads and absorption rate.
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। बाद में इसको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, पहले आप जरा एक फार्मूला भी लिख लें और इसके साथ ये जो अज्यूम्ड फिगर्स हैं ये जरा नोट कर लें। मैं वही आपसे कहा ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन ये फिर बेस डिफरेंट होता है। अगर लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है, ज्यादा काम लेबर कर रही है, तो लेबर आवर्स इज मोर अप्रोप्रिएट बेस। लेकिन अगर ऑटोमेटिक काम हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, लेबर की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, फिर मशीन आवर्स कैन बी एन अप्रोप्रिएट बेस एंड सो ऑन, गेम इज ऑन। लेकिन हमारा रियल लाइफ में तो इससे ना होगा कि हमें खुद सोचना होगा, एग्जाम में एग्जामिनर बताए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लिखेंगे तो बताइए। ये रेट कब कैलकुलेट होता है? पीरियड के स्टार्ट पे? नहीं पीरियड के स्टार्ट पे, नो पीरियड, ओ भाईजान ऑर्डर के साथ साथ नहीं। ये रेट कब कैलकुलेट होता है? पीरियड के स्टार्ट पे ही कैलकुलेट करके रख लिया हमने। अब इसने इस्तेमाल कब कब होना है? पूरा साल कब कब? जिस दिन जो ऑर्डर कंप्लीट होगा उसका खर्चा पूरा करने के लिए, मटेरियल लेबर के साथ साथ ओवरहेड्स का खर्चा पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इस 50 को जहन में लाएंगे और इस 50 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आए वापस लेजर में आएगा। ये रेट किस दिन कैलकुलेट हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? डेट बतानी, डेट फर्स्ट के भी स्टार्ट में सुबह, बिजनेस सुबह सुबह कैलकुलेट करके 6 नहीं 1 बजे। अब तो सुबह कितने बजे होती है? नहीं सुबह 6 बजे तो नहीं हो रही, लेकिन वैसे सुबह कब होती है? 12 जब रात के बज जाते हैं तो अगले लम्हे पे सुबह स्टार्ट हो जाती है, अगला दिन शुरू हो जाता है। 1 जनवरी बिल्कुल स्टार्ट, शाम नहीं, दोपहर नहीं, सुबह नहीं, सुबह स्टार्ट। हाँ, एक भी पूरा मिनट नहीं हुआ अभी, हमने जैसे 12 बजे सेल निकाल दिया, पहले रेट कैलकुलेट करे फिर सेल डाल दिया और फिर टाइम ठीक कर दिया। नहीं वरना वो टाइम गुजर जाना था। कंसेप्चुअली स्पीकिंग पीरियड के स्टार्ट। लेकिन अब ये यूज कब होगा? अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू डाटा, डेट बोले, डेट डेट, ये डेट 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 थर्ड को होगा, जब दूसरा ऑर्डर कंप्लीट होगा उस दिन होगा। कैसे होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर लेबर आवर्स की बेस पे बेटा रेट आया तो 300 लेबर आवर्स लगे किसे? वो किसे लगे हैं भाईजान? इस ऑर्डर को। क्या हर ऑर्डर को 300 के हिसाब से देंगे? इसको जितने जितने आवर्स लगे होंगे वो एक्चुअल आवर्स उठाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 50 पर आवर, डेट अगर कैलकुलेट हुआ वो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आया 15,000। इस 15,000 का नाम बताएं। अब्सॉर्ब्ड इफेक्टिव ओवरहेड्स, ये लिखना कहीं इर्द गिर्द जगह बना। एब्जॉर्ब्ड इफेक्टिव ओवरहेड्स, बेटा ये 50 आवर्स नहीं है, 50 रुपीज पर लेबर आवर है। इट मीन लेबर का अगर 1 घंटा लगेगा तो इट इज एस्टिमेटेड के 50 रुपए के ओवरहेड्स भी इंकर होंगे। तो 50 रुपए पर 1 लेबर आवर मल्टीप्लाइड बाय 300 absorbed factory overheads of this order। ये प्लीज ठीक है, 50 रुपए, ये 50 घंटे हैं, ये 50 रुपए हैं। 50 रुपए पर हाउ मेनी आवर्स? नहीं बेटा ना करो खुदा के लिए। 50 रुपए पर आवर मीन्स पर 1 आवर, पर आवर। ये पर आवर क्या होता है? पर 1 आवर यार, फी घंटा, फी 1 घंटा। तो इसको 300 से जरूरत दी तो ये क्या है?
300 घंटों के 15,000 ओवरहेड्स। अगर 50 रुपए 1 घंटे के ओवरहेड्स है तो 15,000 रुपए 300 घंटे के ओवरहेड्स है। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्डर को अगर 500 घंटे लगेंगे तो 500 इंटू 50, किसी को 100 घंटे लगे 100 इंटू 50। ये सिलसिला कब तक होता रहेगा? जब जब ऑर्डर कंप्लीट होंगे ये ड्यूरिंग द ईयर होता चला जाएगा। एक काम और कीजिएगा, जरा जगह बना के रखिएगा इसको, जॉब फैक्ट्री ओवरहेड्स भी, और इसके साथ 2 नाम और लिखे, इंटरचेंजेबली कुछ वर्ड्स यूज हो जाते हैं तो अगर यही लिखें, इसे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। क्या मतलब अप्लाइड? जो अप्लाई हुए इसके। और एक और वर्ड भी है चार्ज। नहीं बेटा ना करें, ये आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ मुझे लग रहा है, तो ये ज्यादा खतरनाक काम होगा। चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो आपने वर्ड बोला मैं भी बोलता हूँ। जस्ट अ मिनट। चार्ज मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे अच्छा वर्ड आखिरी वाला है, चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स। किसको कितने चार्ज हुए हैं? इस ऑर्डर को 15,000 रुपए के ओवरहेड्स चार्ज हुए, या इन अदर वर्ड्स अब्सॉर्ब हुए हैं, या इन अदर वर्ड्स अप्लाइड हुए। आप इस तरह के ये तीनों वर्ड छोड़े, आपको क्या, आपका क्या ख्याल है ये 15,000 के है? कुछ भी नहीं, ये सेल प्राइस है। ये क्या है? ये क्या है? अपने वर्ड्स ट्राई करें, अपने अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स है किसके? इस ऑर्डर के, इस ऑर्डर से रिलेटेड 15,000 रुपए के ओवरहेड्स हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड किए हैं, मींस चार्ज किए हैं, मींस अब्सॉर्ब किए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड बीच में कहां से बोल दिया मैंने? ये किधर जमा हो रहा है? किधर जमा हो रहा है? मटेरियल लेबर में अब ओवरहेड्स जमा हो रहा है। ये एक्चुअल फिगर है नहीं, इसे एस्टिमेटेड भी सही ना कहें, ये पूरी एस्टिमेटेड नहीं है। इसमें 300 एक्चुअल है, रेट एस्टिमेटेड है, तो बेहतर अब यही है कि इन तीनों में से एक वर्ड बोला जाए। फिलहाल अब्सॉर्ब्ड वर्ड कर देते हैं, फिलहाल अब्सॉर्ब्ड है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं इस ऑर्डर को 15,000 का ओवरहेड्स का खर्चा चार्ज हो गया है? ये ऑनेस्टमेंट ओके। एक और काम करते जरा, यहाँ देख के लेजर देखते हैं और सर। इस 15,000 रुपए की मैंने एक एंट्री कर दी है आपसे शायद पूछे बगैर ही, लेकिन आपको पता है क्या हुई एंट्री? तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स? बोलना है, बोलना है, बोलना है। ये लिखे कहीं जरा काइंडली, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। ये बना ले जरा, लेजर की राइट साइड पे जगह होगी तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, वहीं पर जरा एरोज वगैरह बना के नीचे करते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। ऐसे ही हो रही है सर? ये ऐसे ही हो रही है सर। तो ये अब्सॉर्ब्ड वाली एंट्री कब हुआ करेगी? जैसे जैसे ऑर्डर्स काम कंप्लीट हो रहे होंगे, हम क्या एंट्री करके आगे बढ़ते चले जाएंगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर आई कैसे है? ब्रैकेट देख के, ब्रैकेट देख के, ना ब्रैकेट देख के, एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। 50 रुपया ढूंढे नीचे कहीं जाके, 50 रुपया कैसे आया है? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड फिलहाल लेबर आवर्स। ठीक है। एक वर्ड अभी किसी ने, भाई ने बोला बीच में, बजटेड। कभी सुना लफ्ज आपने बजटेड? बजटेड, बजट, बजट वर्ड सुना कभी? ये बजट सुना होगा वैसे, आजकल के जमाने में हर चीज सुनते रहते हैं। ये बजट साल के में बनता है, आगे से साल के शुरू में बनता है। तो ये बेटा जो एस्टिमेटेड वर्ड लिख रहा हूँ ना, यही बजटेड है। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेस। तो इसके साथ कुछ दिन ठहर के लिखेंगे। 15,000 को बजटेड बोल दो, ढूंढने तो बता। 15,000 को बजटेड बोल दो, नहीं बोला जा सकता भाई, बोलने को क्या, जो मर्जी बोली जाए। 15,000 आया कैसे?
ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये कुछ और, ये मिक्सचर ही हुआ। इसमें एक्टिविटी एक्चुअल है, रेट एस्टिमेटेड है, इसको क्या ही बोलना है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कैसे आता है? एक्चुअल एक्टिविटी इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। बाइटेड कैसे आता है? गेस किया जाता है। बाइटेड का कोई फॉर्मूला नहीं मैंने लिखा सामने फिलहाल, गेस किया जाता है। लेकिन अगर बात हो रही है तो एक और हिम्मत करें जरा। अगर मैं आपको बजटेड एक्टिविटी बता दूं, बजटेड एक्टिविटी बताएं यहां से देख के क्या है। हिम्मत जवानों ना करो यार। बजटेड एक्टिविटी 10,000 एक्टिविटी आवर्स। बजटेड रुपए कितने? 5 लाख। बजटेड एक्टिविटी 10,000 घंटे। अगर आपको बजटेड एक्टिविटी बता दूं और एब्जॉर्प्शन रेट बता दूं, एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? 50। क्या क्या बता दूं? बजटेड एक्टिविटी बता दूं, एब्जॉर्प्शन रेट बता दूं पर आवर, तो क्या आप बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकते हैं? क्या और क्या पता हो तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, बजटेड एक्टिविटी अगर हो, एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा डिवाइड करके। और अगर 10,000 पता हो और 50 पता हो तो मल्टीप्लाई करके 5 लाख भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा, वो टेंशन खत्म है। लेकिन प्लीज फिगर्स डिफरेंट है। मैंने क्या कैलकुलेट किया? 15,000 अब्सॉर्ब कैलकुलेट किया। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स? जवाब तो कर ला जो करना है, मैं नहीं बोलना। ये जवाब मुझे काफी देर से आ रहा था, मैंने कहा बता दूं। नीचे आने से जहां रेट कैलकुलेट, जहां 50 कैलकुलेट हुआ है उससे आगे गेम बढ़ाएंगे। एक यहाँ लेजर खोले फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। ये लेजर खोल के ऊपर वापस जाए जहां वर्क इन प्रोसेस का लेजर बन गया। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे 15,000 देख के एंट्री रिपीट कर दें। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में 15,000 रुपया आ चुका है डेबिट साइड पे। क्या इसका सेकंड इफेक्ट भी किसी लेजर में आएगा? इस लेजर में किधर कितना, इस रेफरेंस से एक एब्रिविएशन बना रहा हूं WIP वर्क इन प्रोसेस के लिए, डबल एंट्री पोस्ट करें। ये आप जरा वर्क इन प्रोसेस सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर पे जरा फोकस कीजिएगा। जब 3 जनवरी की डेट आई होगी तो हमने 300 आवर्स इंटू 50 करके 15,000 कैलकुलेट किया और डबल एंट्री पोस्ट कर। अब इसी तरह अगर कोई सेकंड ऑर्डर होगा, वो भी जब कंप्लीट होगा उसके भी एक्चुअल आवर्स इंटू 50 होगा। क्या एंट्री होगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन अदर वर्ड्स, जिन डेट्स पे ऑर्डर्स कंप्लीट हो रहे होंगे उन डेट्स पे ऑर्डर स्पेसिफिक अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते जा रहे होंगे और हम डबल एंट्री करते जा रहे होंगे। उस डबल एंट्री का सेकंड इफेक्ट हमारे इस लेजर में आता जाएगा। ठहर अब मैं सारे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स नहीं बना रहा। 1 2 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि इसके लिए इसके ओवरहेड्स थे, इसको ओवरहेड्स चार्ज हुए 10,000। कैसे चार्ज हुए होंगे? इसके घंटे मल्टीप्लाइड बाय 50, वो 50 ड्यूरिंग का पीरियड चलता रहेगा। इसी तरह अगर कोई थर्ड ऑर्डर है उसके ओवरहेड्स आ जाएंगे। सर ये आ जाएंगे सर, अब मैं सारी फिगर तस्वीर नहीं कर रहा। आ जाएंगे किस किस के आ जाएंगे? जो हमारे पीरियड में बॉर्डर्स बन रहे होंगे उन सब के ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड क्रेडिट साइड पे लेजर में इकट्ठे होते जाएंगे। क्रेडिट साइड पे
वहां डेबिट साइड पे, यहाँ क्रेडिट साइड पे। तो हम अकाउंटेंट्स रेट कैलकुलेट कर लिया, उसे फिर ड्यूरिंग द पीरियड यूज करके एंट्रीज करते चले जाएंगे। लेकिन अभी इस लेजर की तरह डेबिट साइड पे है, ये जो क्रेडिट साइड पे ओवरहेड्स है ये एक्चुअल है, ये एब्जॉर्ब्ड है, और तीसरा वर्ड रहने दें क्योंकि ये वो नहीं है, वो भी होते हैं लेकिन वो रेट की कैलकुलेशन में होते हैं, ये एब्जॉर्ब है। हाँ अप्लाइड है या चार्ट है वो ठीक है। अब ड्यूरिंग द पीरियड अकाउंटेंट बन जाता है, एक्चुअल ओवरहेड्स भी तो फाइनल हो रहे होंगे, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल बिल्स, एक्चुअल रिपेयर मेंटेनेंस, एक्चुअल डेप्रिसिएशन। तो हम अकाउंटेंट्स एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी रिकॉर्ड करते जा रहे होंगे जब वो इनकर होते जा रहे होंगे। क्या एंट्री करते जा रहे होंगे? फॉर एग्जांपल रेंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, रिलैक्स। लेकिन बाद में इस रेंट को ट्रांसफर कैसे कर देंगे? प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, रेंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, रेंट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन ईयर एंड आ गया, क्या एंट्री कर रहे होंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर ट्रांसफर कर देंगे। आई होप कि याद आ रहा है, आ गया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसी तरह यूटिलिटी बिल्स एंड सो ऑन। डेफिनेटली ये काम कब कर रहे होंगे? जब ये एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर हो रहे होंगे ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो कुछ रेफरेंस अगर लिख दो तो बात याद आ जाएगी। क्या एंट्री हो रही है? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, रेंट क्रेडिट, लेकिन ये ट्रांसफर एंट्री कौन सी पहले हो चुकी होगी? इसी तरह डेप्रिसिएशन, बोल दो तीन चार और, रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट लेबर, और बोल दे और यूटिलिटी बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितना एक्चुअल खर्चा होगा बस ये सोचने का डेबिट साइड में होगा, और ध्यान नहीं है एक्चुअल खर्चा एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और ये सारी आपको ट्रांसफर एंट्रीज नजर आ रही है। अब मैं इनकी इंडिविजुअल फिगर्स की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन प्लीज क्रेडिट साइड पे एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एब्जॉर्ब्ड है या अप्लाइड है? दोनों नहीं, एक ही बात है, मतलब डबल नहीं है। और चार्ट भी अगर है तो एक ही बात है, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। और डेबिट साइड पे क्या इकट्ठा होता जा रहा है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? एब्जॉर्ब की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, और एक्चुअल की एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। एक एंट्री बनाई थी कुछ दिन पहले, अपने रजिस्टर में एंट्रीज ढूंढने जरा जाके, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के हेडिंग से पहले, और एंट्री नंबर 6 शायद 5 या 6। साल के शुरू में एस्टिमेट करके रेट कैलकुलेट हो गया है 5 लाख में, क्या क्या आ गया? 5 लाख में सारे एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह 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 वगैरह, सवाए मटेरियल लेबर। लेकिन साल के दौरान एक्चुअल भी तो पता चल रहा है, तो एक्चुअल की एंट्री होगी, एस्टिमेटेड क्यों नहीं एंट्री होगी? एक्चुअल की एंट्री होगी, एस्टिमेटेड तो रेट निकालने के लिए। जी एंट्री नंबर, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री लिखी होगी आपने,
फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। मैंने इस लिस्ट बना दी, अपने ब्रैकेट में लिखी हो, आप कुछ करें। बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स में डायरेक्ट लेबर होती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या होता है? वो सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर। किसके अलावा सब कुछ होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में डायरेक्ट मटेरियल भी है और डायरेक्ट लेबर भी है, और कुछ नहीं। मटेरियल के अंदर रेंट है, लेबर के अंदर इंश्योरेंस है। बेटा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वही है जो होता है, लेकिन एक्चुअल नहीं उस वक्त पता था, तो एक रेट की बेस पे वर्किंग हो गई है, लेकिन जब जब एक्चुअल पता चलेगा तो वो भी लिख लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में किस किस के अलावा सब कुछ होता है। इसका मतलब एडमिन एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो बहस में नहीं है। फैक्ट्री का सारा खर्चा होता है एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ओके सर, वो इस तरह का अगर कोई और खौफनाक किस्म का सवाल है तो वो पहले मेरे ख्याल डिस्कस करें। ये आप क्लियर हो गए? नहीं, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया जी। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर को गौर से देखें। डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? एक्चुअल किस एंट्री से? फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट से। और क्रेडिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? किस एंट्री से? वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स से। जरा बोर्ड पे देखें। लेट्स अज्यूम एक्चुअल का टोटल आया है 480,000। किस चीज का टोटल है? एक्चुअल खर्चे का। सपोज एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी टोटल हो गए 480,000। ये कैसे हो गया? 15,000 जमा 10,000, ये कैसे? वो तो 25,000 बनता भाई। होप वंस अगेन ये कोई मतलब बाकी फिगर्स भी थी। सपोज 480 क्रेडिट साइड पे हो गए, डेबिट साइड पे 0 आ रहा है, मैंने 480 कर दी। तो पहले प्लीज आई हो 480,000 सपोज टोटल बना डेबिट साइड पे भी, और एब्जॉर्ब भी सपोज इतना ही हो गया। वर्ड से मेरे वर्ड से, क्या इस केस में जितना खर्चा चार्ज होना चाहिए था उतना हो गया? कौन सा चार्ज होना चाहिए था? एक्चुअल वाला जो 4,80,000 चार्ज होना चाहिए था, क्या उतना प्रोडक्शन में चार्ज हो गया? कौन सा 4,80,000, कौन सा 4,80,000 एब्जॉर्ब हो गया? एक्चुअल 4,80,000। क्या 4,80,000 इस साल प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब होना चाहिए था? एक्चुअल, और क्या उतना एब्जॉर्ब हो गया है? तो इस केस में कोई एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी बहस जो मैं इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ, ये पीरियड के स्टार्ट पे हो रही है या पीरियड एंड हो गया? ड्यूरिंग द पीरियड हम क्या करते रहे? एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे एब्जॉर्ब कैलकुलेट करते रहे, और एक्चुअल की बेस पे एक्चुअल की एंट्री करते रहे। साल के दौरान पता चल गया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो भी रिकॉर्ड करते रहे, और एब्जॉर्ब भी कैलकुलेट करते रहे। तो एंड ऑफ द पीरियड अब आ गया। तो अगर तो एक्चुअल खर्चा एब्जॉर्ब के बराबर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं रही। डन है? डन है सर? लेकिन अकाउंटेंट की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, उतनी आसान है जितनी है। वी लव अकाउंटिंग, डबल एंट्री के बाद मजा नहीं आ रहा। क्या ऐसे भी हो सकता है? अभी आप कुछ ना लिखें, ये 2-3 सिनेरियोज है, अभी सारे आपके सामने आ रहे हैं। क्या ऐसे भी हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या अंडर एब्जॉर्ब हुआ है? जानते हैं कितना चार्ज होना चाहिए था, कितना हुआ है? 480,000 चार्ज होना चाहिए था, एक्चुअल चार्ज होना चाहिए, और 470,000 चार्ज हो गया है। क्या 10,000 को और चार्ज होना चाहिए?
पहले ही ज्यादा है। चार्ज कितना, चार्ज हुआ कितना हुआ है, अब्सॉर्ब वाला प्रोडक्शन में चार्ज हुआ 470 चार्ज हुआ है, कितना चार्ज होना चाहिए और तो ये अंडर अब्सॉर्ब है 10,000 और चार्ज होना चाहिए, लेकिन क्या ओवर अब्सॉर्ब सिचुएशन भी हो सकती है। ओवर अब्सॉर्ब का मतलब कितना चार्ज होना चाहिए इस केस में 480 कितना हो गया है 5000 को फिर रिवर्स होना चाहिए ओवर चार्ज, तो ना तो ओवर चार्ज होना चाहिए ना अंडर चार्ज होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया है तो एट द एंड ऑफ द पीरियड फिर हमें अंडर ओवर चार्ज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सिनेरियोस बेटा ज्यादा बन जाएंगे। मैं पहले इस सिनेरियो के बेस पे वर्किंग करता हूँ। सपोज डेबिट साइड का टोटल 480 था मींस एक्चुअल, और क्रेडिट साइड पे 470 था। यहाँ तक आप लिख लें, इसके नीचे अभी ये बैलेंसिंग कैसे करनी है वो मेरे साथ ही रहिएगा, परेशान ना हो, बैलेंसिंग वैसी ही होनी है जैसे आपको पता है। फुल कंसंट्रेट, यहाँ तक फिगर जरा लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। तो क्या एक्चुअल और एस्टिमेटेड में फर्क हो सकता है, और एब्जॉर्ब्ड और एस्टिमेटेड में भी फर्क हो सकता है? क्या ये तीनों चीजें सेम भी हो सकती हैं? हो सकती हैं, लेकिन फर्क क्या तीनों चीजें एक ही, तीनों फिगर्स एक ही चीज का नाम है? आप लिख रहे हैं यहाँ तक मैं जरा आपसे पूछता हूँ, खुद भी बताता हूँ। ना 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 ये मैंने इन सबको इकट्ठा करके एक नाम देने की कोशिश की है। ये जो बड़ी सी एक ब्रैकेट लगाई है लेफ्ट और राइट, चार हिस्सों में लेजर तो नहीं बन गए? इस लेजर की कितनी साइड है? प्लीज दो ही है। डेबिट साइड पे क्या आता है एक्चुअल, क्रेडिट साइड पे अब्सॉर्ब। एक छोटी सी पहले कंफ्यूजन दूर करें जी, इससे पहले कि हम आगे चलें, नोट करिए। एब्जॉर्प्शन रेट की वर्किंग ढूंढे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? 5 लाख रुपए का नाम बताएं। ऐसे ही नहीं है, ये क्या है 5 लाख? मीनिंग 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 वो अपने लफ्जों में, साल के शुरू में ये अंदाजा था कि इतना खर्चा होगा। अब लेजर देखें बोर्ड में, 4,80,000 के। अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, एक्चुअल से शायद बात बननी होगी। पीरियड एंड पे इस साल इस पीरियड में इतना टोटल ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है। अब ट्राई करें 470 के, नहीं अपने वर्ड्स में जरा, ठीक है सही है मेरा ख्याल, जो मैंने कहा वही तो बोल रहे हैं आप, लेकिन इससे क्या आपको क्या समझ आता है? ऊपर वर्क इन प्रोसेस के लेजर में जाए, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में 15,000 मिलता है, 15,000 मिलता है। इन अदर वर्ड्स अगर सारे वर्क इन प्रोसेस के लेजर इस साल इकट्ठे किए जाए तो उन सबको जमा करके 4,70,000 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल हो चुका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बीच में कहां से आई? लेजर की डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा हुआ है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को अगर जमा करें तो क्या चीज होती है? नहीं मैंने गलत वर्ड बोला था, ये क्या होता मैंने, लेकिन जरा लेजर कंप्लीट करना है, जरा 1 मिनट ऊपर वापस आए, इस लेजर में जरा एक आखिरी बात भी करना है। लेजर लेजर ऊपर वाला कौन सा वाला? वर्क इन प्रोसेस वाला। अभी ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट।
ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, हो गया था वैसे, हो गया था। इसका सीडी इन प्रोसेस कितना होगा, डैश, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो यही जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है? कैलकुलेटर जरा पकड़ा, डेबिट साइड का टोटल करें जरा, 3000, 45,000, 53,000 को लेजर में किधर लिखूं फाइनली, 63 सर, यार 63,000, ये 63,000 किस किस का सम है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। और अगर ये 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो यही फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है। इसकी कोई डबल एंट्री पता है किसी को? हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत, डबल एंट्री, डबल एंट्री। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये जरा लेजर कंप्लीट कर। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, किस अमाउंट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट। Why the manufacturing cost is equal to cost of goods manufactured? Because there is no opening and closing work in process. CD zero कैसे हो गया? Order is completed, order is completed. CD किसे कहते हैं? Work in process क्या? CD means goods बन रही हैं, ना पीरियड के स्टार्ट पे बन रही थी, इसी पीरियड शुरू की हैं, इसी पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह एंड भी। बात हो रही थी 4,70,000, 4,70,000, व्हाट इज 4,70,000? क्या सारे लेजर्स और वर्क इन प्रोसेसेस को अगर गौर से देखा जाए और उनके अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड जमा किए जाए तो 4,70,000 के ओवरहेड्स बनेंगे। इट मींस 4,70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में प्लस चार्ज हो चुका है। खर्चा सोचा कितना था ना सोचा कितना था, 5 लाख, 5 लाख हुआ कितना है, डेफिनेटली इसमें भी चेंज है, लेकिन वो तो सोचा था, वो तो कहानी और। अब फाइनली हुआ कितना है, और चार्ज हुआ, खर्चा एक्चुअली इनकर कितना हुआ है 480, और चार्ज कितना हुआ है, तो क्या 30,000 और चार्ज करें या 20,000 और चार्ज करें? एक्चुअल के बराबर ही होना चाहिए। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द पीरियड कंपैरिजन किस किस का होगा, एस्टिमेटेड का और इसका। वो भी ठीक है, उसको भी इस नजर से जरूर देखना चाहिए कि हमने ओवर एस्टिमेट क्यों किया था, ताकि नेक्स्ट से गलती ना हो। लेकिन क्या 5 लाख ने प्रॉफिट लॉस में चार्ज होना, 480 ने होना है, लेकिन हुआ कितना है 470, 10,000 अभी और चार्ज होना है। पीरियड एंड पे किस किस का कंपैरिजन होता है, एक्चुअल एंड अब्सॉर्ब्ड का। पीरियड के स्टार्ट में क्या एस्टिमेट होता है, एस्टिमेटेड ओवरहेड, व्हिच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल एज वेल एज अब्सॉर्ब, और मे बी सेम, लेकिन रेयर चांस है। व्हाट इज टोटल एक्सपेंस फाइनली दिस ईयर, 480, और अगर फिगर्स देखी जाए तो मीन 10,000 का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है सर। लेजर के नीचे है, एक हेडिंग बना ले, फिर उस हेडिंग को एक्सप्लेन करना मैंने अभी। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। किस चीज का ट्रीटमेंट करने लगे हैं, अंडर या अगर अब्सॉर्ब अगर हो जाए तो फिर इसका क्या करना है, ये भी आपसे ही पूछता हूं, इंशाल्लाह बता देंगे। अंडर और अब्सॉर्ब का पता कैसे चलेगा, एक्चुअल को एब्सॉर्ब से कंपेयर करके। अगर एब्सॉर्ब ज्यादा है तो ओवर अब्सॉर्ब है, और अगर कम एब्सॉर्ब है तो अंडर अब्सॉर्ब है। कोई रॉकेट नहीं बनाना, कोई स्पेस में नहीं जाना, इधर ही रहना है, रिलैक्स रहना। ओवर एब्सॉर्ब कब हुआ करेगा, जब ज्यादा अब्सॉर्ब हो गया होगा, और अंडर अब्सॉर्ब कब हुआ करेगा, जब कम अब्सॉर्ब हुआ होगा। हमें कैसे पता चलेगा ओवर अब्सॉर्ब हुआ या अंडर अब्सॉर्ब? हम लेजर गौर से देख लेते हैं दोबारा, क्या एब्सॉर्ब 470 है और एक्चुअल क्या 10,000 अंडर अब्सॉर्ब है, और अगर अब्सॉर्ब ज्यादा हो जाता तो ओवर अब्सॉर्ब हो जाता। अब आप इस तरह करें, बिल्कुल रिलैक्स होके 470 दोबारा
जरा जहन में लाए, क्या 470,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में चला गया हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में बनाना, सेल से आगे है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में वर्किंग शुरू करवाएं जरा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बहस हो रही है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो इस वक्त होंगी उनमें 470 आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आते हैं? तो बिफोर एनी एडजस्टमेंट क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स में 10,000 का खर्चा कम है, ज्यादा है, अंडर अब्जॉर्ब? कितना है, कितना होना चाहिए? 470 है, 480 होना चाहिए, 10,000 और खर्चा ऐड होना चाहिए। किस में? अब डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में होना चाहिए, लेकिन हम जब एक वर्किंग कर लेते हैं ओपनिंग प्लस माइनस, तो फाइनली वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिगर आ जाएगी। तो कॉमनली यूज वर्ड के कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि कहाँ एडजस्टमेंट करना है? कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करने का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक करना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नीचे है, एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। दो ट्रीटमेंट इसके पॉसिबल है, आइडिया मैंने देना है, इंशाल्लाह कर आप लेंगे। सबसे पहले नंबर 1, कहाँ एडजस्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करते हैं, प्लस कर दें माइनस कर दें? नहीं, वो डिपेंड करेगा ना यार, वो डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने प्लस या माइनस नहीं लिखा, मैंने एडजस्ट लिखा। कब क्या करेंगे, इंशाल्लाह वो भी बहस कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसका तरीका सुने, देखिए सर, किसी एंट्री को रट्टा लगाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। आप जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में हम एक्चुअल लिख लिया करेंगे और एब्जॉर्ब्ड लिख लिया करेंगे। देन जस्ट लाइक एनी अदर लेजर इसको बैलेंस कर लिया करेंगे। बताएं पहले टोटल कहाँ लिखें? हमेशा डेबिट साइड पे लिखा करेंगे, ये कोई बहस नहीं है। फिलहाल हायर साइड है, हायर साइड पे मैंने 480 लिखी, ऑपोजिट साइड पे भी कितना होना चाहिए? 480 टोटल होना चाहिए, है कितना? डिफरेंस किधर लिखा है? क्रेडिट साइड। एनी कंफ्यूजन? आखिरी चीज, ये लेजर किस चीज का है? इसमें सीडी नहीं होगा, ये फॉर द ईयर का लेजर है, इसमें सीडी बीडी नहीं बनना। इन अदर वर्ड्स ये 10,000 जो है, जो कम चार्ज हुआ है, इसने इसी साल चार्ज होकर खत्म होना। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि इसे कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर दें। तो अगर मैं इसके साथ कॉस्ट ऑफ सेल लिख दूं तो अभी आप देखिएगा एंट्री वही अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है जो बननी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट क्यों नहीं गई, बढ़ानी है या कम करनी है? क्या 10,000 कम चार्ज हुआ था? कहाँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल। तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी है? मींस डेबिट करनी है, और ये तो क्रेडिट हो रही है। और गौर से देखें, क्रेडिट हो रही है, क्या डबल एंट्री बन रही, मुझे नहीं समझ आ रही। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड से निकाल के, या इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड से ट्रांसफर कर दें कॉस्ट ऑफ सेल। तो आई होप कि किसी रट्टे की जरूरत नहीं है, क्या ऑटोमेटिकली वही एंट्री बन गई है जो बननी चाहिए। क्यों कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट? कम खर्चा चार्ज हुआ था, 10,000 और चार्ज मींस एक्सपेंस ने डेबिट हो कॉस्ट ऑफ सेल। क्या मतलब कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, क्यों? इसे बढ़ाने में क्यों इंटरेस्टेड है? क्या इसमें कम खर्चा आ रहा था पहले? तो सिंपल, मैंने कैसे किया है सब कुछ? मैंने सब कुछ कैसे किया? मैंने लेजर बैलेंस किया और डिफरेंस जहां आया वहीं लिखा है, और रेफरेंस के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल लिख दिया करेंगे अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चले
कि कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी है, ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी। बनी तो नहीं वैसे ऑटोमेटिक, बाकी बन गई। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स? ये रट्टा लगाना मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल, एक दफा ठीक है बोल लें, लेकिन बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम इस तरह रट्टा लगाएं। हम क्या करेंगे, लेजर बैलेंस किया करेंगे। बहरहाल एक दफा देख के जरूर बोल लें व्हाट इज द डबल एंट्री। तो क्या हमेशा ये डबल एंट्री ऐसे ही हुआ करेगी? अब मैंने एक दो अल्टरनेट्स बताने आपको, मेरे ख्याल उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ देख लें कैसे। एंट्री लिख ली थी आपने, सॉरी कंप्लीट कर लिया अपना लेजर कंप्लीट करने। बाकी एक सिनेरियो और ये देख लें, कोई इसे साइंस प्लीज नहीं बनाना। लेट्स अज्यूम क्रेडिट साइड का टोटल है 490, चलिए थोड़ी फिगर जबरदस्त डिफरेंट हो जाएगी, 495। ये बताएंगे लेजर कैसे बैलेंस करें? एक्चुअल 480 है, एब्जॉर्ब 495 है। पहले किधर लिखूं, देन किधर लिखूं, कितना डिफरेंस किधर है, कितना है? पहले जरा लॉजिकली सोचने, बाद में एंट्री बन जाएगी। क्या ज्यादा चार्ज हुआ है, कितना? और 95, 15,000 एक्स्ट्रा चार्ज है। क्या ये ज्यादा चार्ज को रिवर्स करना है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होनी चाहिए क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट, मैं तो डेबिट करने लगा हूं, देखें जरा कॉस्ट। आई होप क्या वो नहीं करने लगा। क्या वही ऑटोमेटिक हो रहा जो होना चाहिए? क्या एंट्री बन रही है? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में से कम करना है, तो किसी रट्टे की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वे? एक्चुअल लिखें, किधर लिखें एक्चुअल? एब्जॉर्ब लिखें किधर? लेजर बैलेंस करें, जिधर डिफरेंस आ रहा है आने दें, और अगर एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल में होनी है तो बस कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिखें, और देन एंट्री इंशाल्लाह खुद ब खुद आपको नजर आ जाए। लॉजिकली क्लियर है प्लीज सारा? एनी कंफ्यूजन? बाकी मेरा ख्याल रहने दें इसको, ऐसे दोबारा कैसे बनाना। सिर्फ क्या तरीका है फाइनल, लेजर बैलेंस करें और कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिखें, इंशाल्लाह किसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी? अंडर ओवर एब्जॉर्ब की हो जाएगी। दूसरा काम सुनो, रिलैक्स रहकर किस चीज का ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहा हूं? अंडर ओवर एब्जॉर्ब। एक तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करते हैं। अनदर वे ये है, वो भी आपको पता है, सिंपल है, एडजस्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ये एंड है या और है? क्या मतलब? देखिए एक तरीका ये कि कॉस्ट ऑफ सेल को ठीक करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो हमने कर ली है। अनदर वे इसके पहले कॉस्ट ऑफ सेल पुरानी जो बनी हुई है उसकी बेस पे जीपी निकालना, और उस जीपी में फिर प्लस माइनस करना। क्वेश्चन साइलेंट हो क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ना हो तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक क्या करें। या कहा या कॉस्ट ऑफ सेल को एडजस्ट करके सही जीपी निकालो। ये सही जीपी कहां से वर्ड आ गया? जब कॉस्ट ऑफ सेल सही हो गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक हो जाएगा। अनदर वे इज अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना विदाउट एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ सेल। तो पहले जीपी निकालना और फिर जीपी में एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड जीपी में कन्वर्ट करना। कैसे? रिलैक्स, ये ऑनलाइन से करते हैं प्लीज, ना कीजिएगा, ना करें, कंसंट्रेट करें, ऐसी रॉकेट लगना मतलब। मैं वापस उन्हीं फिगर्स पे आ गया हूं जो थोड़ी देर पहले लिखी थी। अंडर अब्जॉर्ब है ओवर अब्जॉर्ब? क्या मतलब अंडर अब्जॉर्ब? कम चार्ज हुआ है। क्या खर्चा बढ़ाना? खर्चा बढ़ाना। इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकता हूं, कि ग्रॉस प्रॉफिट कम करना। इस 470 की बेस पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी वो कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? फिलहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कम है। अगर विदाउट एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा
तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट फिलहाल ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? और कम आ रहा होगा, क्यों ज्यादा आ रहा होगा? 470 चार्ज हुआ हुआ एक्सपेंस, कम एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ, अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। अगर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है तो बताएं ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना है या ज्यादा करना है? तो ज्यादा करना है। ज्यादा क्यों करना है? ज्यादा करना है कम करना है? 470,000 इस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में प्लस हुआ हुआ, जो 10,000 रुपीज कम है। इट मींस एक्सपेंसेस में 10,000 की कम अमाउंट है। एज इट इज अगर जीपी निकाल लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 से फिलहाल ज्यादा है। क्या उसे कम करना पड़ेगा? कितने से? प्रॉफिट कम करने का मतलब प्रॉफिट क्रेडिट करना है या डेबिट करना? प्रॉफिट कम करने का मतलब प्रॉफिट डेबिट होना। बोर्ड पे जरा देखें, लेजर बैलेंस कैसे करें? ऐसे ही। अब ऑपोजिट साइड पे कितना होना चाहिए? डिफरेंस कितना आ रहा है? अगर इसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूंगा तो वही हो जाएगा जो होना है। क्या एंट्री बन रही है? क्या एंट्री बन रही है? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट का मतलब वो क्यों होना है? तुमको पता है, आपको पता है ज्यादा क्यों? पहले खर्चा कम चाहते हैं, तो आई थिंक आपको कुछ भी नहीं सोचना सवाल इसके कि लेजर बैलेंस करें और सवाल में ढूंढें कि कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट होनी है या ग्रॉस प्रॉफिट में। जहां होनी है बस वो रेफरेंस साथ लिखें। क्या एंट्री ऑटोमेटिक बन रही है? व्हाट इज द मीनिंग ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट? प्रॉफिट कम क्यों करना है? पहले ज्यादा क्यों है? पहले एक्सपेंस कितना चार्ज हुआ था, कितने की बजाय? तो फर्दर एक्सपेंस चार्ज करने का मतलब प्रॉफिट कम हो जाए। आप इस तरह करें, ये लेजर अब रिवाइज सिचुएशन में बनाए। आप इसको काट के नहीं बना सकते जिस तरह मैं काट के कर जाना। कोई नहीं रिवाइज सिचुएशन में, लेकिन कैसे बनाना? थोड़ा शॉर्ट वर्ड्स के साथ बनाना। ऐसा करें, एक्चुअल कितना है? एक्चुअल लिखना इस तरह पहचान दो 480। एब्जॉर्ब कितना है? एब्जॉर्ब का लेकिन रेफरेंस, लेकिन रेफरेंस ही वही लिखा है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या लिखा है? ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस रेफरेंस समझ आ रहा है डेबिट साइड में? ये कौन सी फिगर है? एक्चुअल। अपोजिट साइड में वर्क इन प्रोसेस का रेफरेंस है। ये कौन सी फिगर्स होती हैं? एब्जॉर्ब। डिफरेंस कितना है? अब इसके साथ क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। कब आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ जी, जब बताया। तो रिवाइज सिचुएशन में जरा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी हो तो वही फिगर है, सब कुछ वही है, एवरी बैलेंसिंग इज सेम एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंस। ये क्लियर हो रहा है प्लीज जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स? तो अंडर और अब्जॉर्ब का अगर कभी भी डिसीजन लेना हो, मेरी सजेशन ये है कि रट्टा ना लगाएं। लेजर की डेबिट साइड पे क्या नजर आता है? एक्चुअल। क्रेडिट साइड पे इनको लिख लें, उसके बाद लेजर बैलेंस कर लें, और जो एडजस्टमेंट जिस जगह करनी कॉस्ट ऑफ सेल या जीपी में, वो बस रेफरेंसेस लिख लें, इंशाल्लाह एंट्री बन जाएगी। अच्छा, इसका जरा वाइस वर्सा सिचुएशन में बताएं, सही बन जाएगी? अगर ओवर एब्जॉर्ब हो तो उसका मीनिंग नहीं, मतलब ऐसा एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हुआ होगा, देयरफॉर प्रॉफिट फिलहाल कम हो गया होगा। अब प्रॉफिट बढ़ाना है, डबल एंट्री क्या बनेगी? फैक्ट्री एवरेज डेबिट
ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ओवर अब्सॉर्ब्ड अगर है तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस गलत बोला मैंने, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ओवर अब्सॉर्ब्ड अगर है तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है। बहरहाल मेरे ख्याल इन किसी भी चीज पे इसमें रट्टा लगाने की जरूरत आई होप कि नहीं है। एक चलो आगे। So where are the possible treatments of under absorb? Adjust from cost of sales or from एक सेंटेंस लिखना जरा, if question is silent। अगर क्वेश्चन में लिखा ही ना हो कि कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करना है या ग्रॉस प्रॉफिट में, देन एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाय डिफॉल्ट क्या वर्ड ज़हन में रखना, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट हो। ये ओके प्लीज, ओके सर। स्टोरी में क्या क्या पढ़ा हमने, रिवाइज करके बताएं। इस पूरे पेज पे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है ये, मैंने शायद हर टॉपिक में मुझे फिलहाल दिखाना पड़ना जाके बार बार आपको, आपने मानना नहीं आगे जाके कितने पढ़ा। इसमें क्या क्या पढ़ा है जरा देख लें, देख लें। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ठीक है, एक एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला पढ़ा। क्या है फार्मूला एब्जॉर्प्शन रेट? अच्छा, एस्टिमेटेड और बजटेड एक ही चीज है? एस्टिमेटेड बजटेड एक ही चीज है। मैंने अभी जान के वर्ड नहीं लगाई, आ जाना अभी आगे। बजटेड क्या होता है वैसे? मैं अगर आपके सामने बोलूं बजटेड सेल, ये पीरियड के स्टार्ट पे एस्टिमेटेड सेल, बजटेड यूनिट्स, एस्टिमेटेड यूनिट्स, बजटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, सब पीरियड के स्टार्ट पे। बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल, बजट एस्टिमेटेड के लिए, बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड यूनिट्स, तो ये एस्टिमेटेड बजटेड इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट? फिलहाल एस्टिमेटेड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। बेस पे रखना फिलहाल लेबर आवर्स में रखना, बाकी मैं आगे जाके दोबारा बता दूं। एब्जॉर्प्शन रेट जब आ जाता है तो ये एब्जॉर्प्शन रेट फिर एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई होकर एब्जॉर्ब की फिगर आती है, 300 एक्चुअल लेबर आवर्स into 50. What is the double entry of absorbed factory overheads? Work in process debit, factory overheads credit. What is the double entry of actual factory overheads? Factory overheads debit, factory expenses credit. और फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर से मिलाएं, देख ले सब। डेबिट साइड पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? एक्चुअल। क्रेडिट साइड पे अब्सॉर्ब, और अंडर ओवर अब्सॉर्ब का डिसीजन वर्क इन प्रोसेस के लेजर में होगा या फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में अंडर ओवर अब्सॉर्ब का डिसीजन। डन है प्लीज? आगे क्वेश्चन करें, पेज नंबर 43 पे। अब जो प्रोसेस कॉस्टिंग हमने पढ़ी है वो एज इट इज है, उसमें ये पॉइंट भी बीच में आने, तो इसलिए मैं यहाँ आपके सामने डिस्कशन कर दी। तो पेज नंबर 43 है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 2 एक ढूंढो। जी सर, रेडी? पेज मिल गया? मिडल द पेज। A chemical is manufactured by passing through two processes, कौन से? X and Y, using two types of direct material। क्या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं? नेम ऑफ रॉ मटेरियल्स बता रहे हैं, A B। प्रोसेसेस के नाम क्या है? इन प्रोसेस Y, by product is also produced
which is then transferred to process Z where it is completed. By product भी फर्दर प्रोसेस हो रही है, अभी तक शायद नहीं आया था लेकिन हो सकता है। कहाँ बनी कहाँ गई? प्रोसेस Z में ये बाय प्रोडक्ट है या प्रोसेस Y में ये बाय प्रोडक्ट? Z में भी तो बाय प्रोडक्ट ही हुई, Z में यही मेन प्रोडक्ट है। कहाँ मेन प्रोडक्ट नहीं है? Y में बाय प्रोडक्ट है, Z में गई क्यों है? इसी को तो प्रोसेस करना है और फिर लग रहा है कि शायद फिनिश फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए। अब ये हो सकता है ना कि बाय प्रोडक्ट अगर एज इट इज बेचें तो आपको कम पैसे मिल रहे हो, लेकिन अगर उसे फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए तो आपको लग रहा हो कि ज्यादा पैसे अगर मिल रहे हैं तो हो सकता है उसे आप फर्दर रिफाइन करके बेचना चाहते हैं। लेकिन किस प्रोसेस में प्लीज बाय प्रोडक्ट है? वाई में। फिर भेजा कहाँ जाता है? जहां उसे कंप्लीट किया जाता है। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ एक्चुअल डाटा हैज बीन एज फॉलोज। आउटपुट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, प्रोसेसेस बताए ना एक्स और वाई में, केजीज में। आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट किस प्रोसेस में? वाई में, और फिर उसने जी में भी जाना है। जी जो है वो सिर्फ किसके लिए? डायरेक्ट मटेरियल ए के ब्रैकेट में 9500 यूनिट्स लिखे हुए और आगे रुपीस लिखे हुए। मटेरियल ए जो है वो सिर्फ प्रोसेस एक्स में लग रहा है। डायरेक्ट मटेरियल बी एडेड इन प्रोसेस के पहले केजीज हैं और फिर डायरेक्ट मटेरियल बी एडेड इन प्रोसेस के बाद में रुपीस है। हिम्मत जमानो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। और तीनों प्रोसेसेस में मटेरियल बी मटेरियल बी दो दफा गलती से लिखा हुआ है, एक दफा काटना था। पहले क्या लिखा हुआ है? केजीज, फिर उसके रुपीस। डायरेक्ट वेजेस के रुपीस लिखे। डायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं? डायरेक्ट लेबर। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट बताई हुई है प्रोसेस एक्स वाई और जी में। ये क्या होती है? रिकवरी वैल्यू नहीं, रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो तो डेप्रिसिएशन के लिए रेजिडुअल वैल्यू भी, लेकिन यहाँ प्रोसेसेस अगर यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है, बेचने की वैल्यू है जिसपे बेचेंगे। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? जिसपे बिकना है, जिसपे बन के बिकना है। सेल वैल्यू है, रिकवरी वैल्यू है, जिसकी भी होगी, नहीं जिसकी भी होगी है क्या? सेल वैल्यू है। नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। बाकी ठीक है, बस स्क्रैप की वैल्यू है। स्क्रैप डेफिनेटली किसे कहते हैं? वेस्टेज के लिए, लेकिन उसकी वैल्यू मींस रिकवरी वैल्यू। रिकवरी वैल्यू ऑफ स्क्रैप। नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, ये क्या है? 4-5 दी हुई। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी हुई, एक्सपेक्टेड लॉस की परसेंटेज है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करें। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ। अब यहाँ उसने एक पर आर पर यूनिट वगैरह बताने की बजाय क्या बताया? अब अगर डायरेक्ट वेजेस फॉर एग्जांपल 100 रुपए हैं तो ओवरहेड्स कितने रुपए होंगे? 240 रुपए। 240% है। कैलकुलेटर जरा पकड़ा। प्रोसेस एक्स में डायरेक्ट वेजेस बताएं कितनी है? नहीं यार, नहीं यार, नहीं। 15,000 डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की बेस पे एक अब्जॉर्प्शन रेट दिया तो 15,000 इन टू 40% करें जरा। 36,000 टू 40%। 240 डिवाइड बाई 100 भी होना या परसेंटेज का साइन लगना। 36,000 के अच्छा नाम सही हो जाए, अभी सुना आपने मेरे से सारा। 36,000 इज एब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री हो जाए यार। वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री। किससे मल्टीप्लाई करवाया मैंने अभी ये तो 40% आपने? एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस। एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पूरे रुपयों से क्यों मल्टीप्लाई करवा दिया? अभी थोड़ी देर पहले तो घंटों से मल्टीप्लाई करवा रहा था। 15,000 रुपए से मल्टीप्लाई क्यों किए? मैं तो थोड़ी देर पहले घंटों से कर रहा था, घंटों से कर रहा था। वो रेट मैंने पर आवर निकाला था। यहाँ ये रेट लेबर वेजेस के साथ लिंक्ड है, डायरेक्ट वेजेस के साथ लिंक्ड है।
अगर मशीन आवर्स का रेट हो तो मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई हो, तो किसकी बेस पे क्या गिवन है? डायरेक्ट वेजेस की बेस पे एक अब्जॉर्प्शन रेट गिवन है। तो इस अब्जॉर्प्शन रेट को आप किससे मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? डायरेक्ट वेजेस से मल्टीप्लाई करके अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे। चलिए आगे। देन वो कहते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द वीक। अब एक वीक की बहस होगा। अमाउंट टू बी 65,000। सोच के फाइनल एंट्री बताएं 65,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। हमें नहीं ब्रेकअप पता, फैक्ट्री ओवरहेड्स है इसमें, वो सब कुछ होगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्क इन प्रोसेस के लेजर में किधर आएंगे? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री बोले, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। ये एंट्री वर्क इन प्रोसेस के लेजर में किस तरफ आएगी? यही गेम अब चलनी है, यही गेम चलनी है। अगर एब्जॉर्प्शन रेट्स अवेलेबल हैं तो एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे वर्क इन प्रोसेस में, और एक्चुअल आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में, और देन फिर एक कंपैरिजन। एंट्रीज फाइनल करें बस। व्हाट इज द एंट्री ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स? एक्चुअल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। व्हाट इज द एंट्री ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। डन सर। वर्क इन प्रोसेस से कोई लिंक नहीं है इसका। फाइनल एक सेंटेंस पढ़ना है। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू जी वाज। बाय प्रोडक्ट का किसी को ट्रीटमेंट याद है? कॉस्ट एलोकेट होती है? कॉस्ट एलोकेट नहीं होती है। और अगर रिकवरी वैल्यू हो तो या प्रोडक्शन कॉस्ट नेट होती है या अदर इनकम बनती है। और अगर ना बताया हो तो फिर वही होता है जो आपने बताया, फिर वही होता है। रिक्वायर्ड से क्या क्या बनाना है इंशाल्लाह? प्रोसेस अकाउंट्स एक्स वाई जी कितने बनेंगे? किस किस का? एक्स का, वाई का, जी का। बी नॉर्मल, अब नॉर्मल गेन अकाउंट्स। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनाना आता है? डेबिट साइड पे क्या होता है? क्रेडिट साइड पे, सेंटर लाइन पे कुछ नहीं होता, बस यही होता है। और बाद में अंडर ओवर अप्लाइड, एक्चुअल अप्लाइड बैलेंस हो जाता है, अंडर ओवर अप्लाइड इंशाल्लाह आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। फिर देख लेंगे वो सारी चीजें इंशाल्लाह रिवाइज कर देंगे। एक थोड़ा सा नोट पढ़ना है जरा। ये जो ऊपर नॉर्मल लॉस आया है उसकी परसेंटेज तो गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि 4% मल्टीप्लाई किससे होना, मतलब 4% किसका? नहीं, मतलब एक नोट पढ़ना, नहीं लिखा नहीं हुआ। अगर ना लिखा हो तो एक सेंटेंस पढ़ो। ये गेम सीरियसली होना है फिलहाल। अगर ना लिखा हो तो फिर परसेंटेज किसकी बेस पे होती है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 20% प्रॉफिट इज 20% और बस बात खत्म करता हूँ, तो वो फिर हमने असम्पशन ली है। ये कॉस्ट की बेस पे भी हो सकता है, प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, मार्कअप ऑफ सेल भी हो सकता है। ना लिखा हो तो फिर FA1 जेन मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला किसी को याद है? लेकिन FA1 मेजॉरिटी ने पढ़ी नहीं है, जिन हजरात ने रेशियोज पढ़ी नहीं है वो बाय डिफॉल्ट एक है। मार्कअप मार्जिन वर्ड सुना हो सबने? मुकर जाए ना मुकरे, मींस से सेल की बेस पे भी होती है प्रॉफिट की परसेंटेज, कॉस्ट की बेस पे भी होती है। अगर तो लिखा हो तो ठीक है, लेकिन अगर ना लिखा हो तो छोड़ दे, अभी आपको नहीं पता। उसी तरह यहाँ परसेंटेज तो लिखी हुई है, लेकिन इनपुट की आउटपुट की किसकी अगर ना बताया तो इनपुट पे ही बाय डिफॉल्ट आप ध्यान रखें। आंसर अरे क्या बनाना है? रब जाने के काम में रब जाने। बिजनेस नहीं बताए, नहीं है केमिकल, केमिकल बिजनेस नेम नहीं है, छोड़ दें। अच्छा, यहाँ वही शदीद खतरे आ रहे हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए। क्या बनाना है? प्रोसेस एक्स, वाई और जी आमने सामने खोल लें। ये मैंने FA1 वाले स्टूडेंट्स के लिए कहा है, ये आमने सामने नहीं खोलेंगे, एक एक करके बनेगा, वो हम कुछ ज्यादा ही आमने सामने पे भी यूजफुल। एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, सरप्लस के लेजर खोल लो, अलग-अलग बनेगा। किस प्रोसेस की आउटपुट किस प्रोसेस में इनपुट कंपलसरी है?
ये 2 प्रोसेसेस है, ऐसे ही केमिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग थ्रू 2 प्रोसेसेस। फॉर्मेट बनाएगा यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। अच्छा मेरे साथ करना भी काम, अभी हम लर्निंग फेज में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब इकट्ठे हैं प्लीज। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है? नोबडी इज ऑनलाइन। ब्रॉड डाउन बताएंगे, होता ही नहीं, डैश हो गया है नहीं। ब्रॉड डाउन के 2 डैशेस हैं, दोनों को एक एक दफा देख के लिखना है। डेबिट साइड पूरी करवानी है, लिखना कुछ नहीं है। बल्कि इस तरह करें, जरा ये डाटा जिस तरतीब से दिया हुआ है टेबल में आ जाए, इस तरतीब से मुझे लिखवाएं। फुल कंसंट्रेट ना, तरतीब ये तो नहीं है, 2 लाइनें छोड़ दी नहीं। फॉरगेट अबाउट डेबिट क्रेडिट साइड, जिस तरह दिया हुआ है देखते हैं क्या हमें पता है किस तरह दिया हुआ। उन्होंने आउटपुट की जगह सही सोच के बताएं क्या रेफरेंस लिखें। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, रेफरेंस प्रोसेस वाई चाहिए, प्रोसेस एक्स की आउटपुट प्रोसेस वाई में जाएगी। A chemical is produced by passing through 2 processes. किसने पहले कहां जाना, फिर कहां से क्या बनना? What is the output of process X? नहीं यार, आउटपुट ही यार, आउटपुट मीन्स रॉ मटेरियल, आउटपुट मीन्स finished goods, finished goods, output production. What is the production of process X? What is 9400? What is 9400? आउटपुट है। डेबिट साइड पे लिखूं क्रेडिट साइड पे लिखूं? बनी है, कहां बनी है? एक्स में किस जगह लिखूं, किस तरफ लिखूं? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। छोड़ दे इस तरह लिखिएगा। रेफरेंस लिखवा फिनिश गुड्स, डेफिनेटली किस डिपार्टमेंट की फिनिश गुड्स? प्रोसेस एक्स की, लेकिन फाइनल फिनिश गुड्स नहीं। कहां जाना है इन्होंने? डबल एंट्री बोले, प्रोसेस डेबिट एक्स क्रेडिट। ये प्रोसेस वाई में इनपुट होगी आउटपुट होगी? 8000 ढूंढे, वो भी तो इनपुट ही है, वो कहां लिखेंगे आप? प्रोसेस वाई में क्रेडिट साइड पे, उसके साथ रेफरेंस क्या आएगा? फिनिश गुड्स, वो फाइनल फिनिश गुड्स। लेकिन भाई ने एक सवाल उठाया, असल सवाल ये, भाई को ना देखे, भाई जो भी है 9400 तो केजीज है, मैंने यूनिट्स के नीचे लिख दी। अगली लाइन में आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट किस तरफ लिखा? प्रोसेस एक्स में बहस ही नहीं, देख लेंगे, एक्स में बहस ही नहीं, आगे हिम्मत करें। डायरेक्ट मटेरियल ए किस साइड पे लिखूं? मत लिखेगा ऐसा देखे। डायरेक्ट मटेरियल ए के यूनिट्स कितने हैं, अमाउंट कितनी है, इसकी सोच की एंट्री बताएं। प्रोसेस एक्स डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, मटेरियल आया मंगवाया या कहीं से रॉ मटेरियल से मंगवाया, है मटेरियल बी भी लग रहा है, कितने यूनिट? ये तो केजीज है, ये 500 तो रुपया है, और रुपयों के नीचे लिखा हुआ है 1,23,500 रुपए के नीचे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है यूनिट्स है? ऊपर यूनिट्स लिख रहे हैं, नीचे केजीज लिख के जमा करी जा रहा है। आई होप कोई मसला नहीं है। अमाउंट बताएं, वो 300 उसके सामने लिखी हुई है,
19,500 मेरे पे हंसने खैर है, लेकिन ये सवाल है कि मेरे से तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जवाब। 19,500 की एंट्री बोले। एज इट इज वर्ड्स लिखे मैंने, जो लिखे हुए डायरेक्ट वेजेस के, डेफिनेटली फैक्ट्री पेरोल है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, एंट्री बोल रहे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस क्रेडिट कह लें या फैक्ट्री पेरोल कह लें, डायरेक्ट लेबर वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं होपफुली। अमाउंट बता, स्क्रैप वेजेस का 5 रुपए कहाँ लिखा? फिलहाल अभी नहीं, फिलहाल अभी बहस नहीं, फिलहाल अभी बहस नहीं। नॉर्मल लॉस की 4% परसेंटेज की भी फिलहाल बहस नहीं है। ये तब किया करें जब डेबिट साइड पूरी हो जाए। करना है यकीनन, पहले ही करना है, लेकिन अभी डेबिट साइड पूरी नहीं है। आपको पता डेबिट साइड पूरी नहीं है, क्या रहता है अभी? फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल लिखने हैं या अब्जॉर्ब लिखने हैं? अगर अब्जॉर्प्शन रेट ही ना हो, फिर हमें पता है कि एक्चुअल ही अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब ही एक्चुअल होगा। लेकिन अगर अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है तो वर्क इन प्रोसेस के लेजर में एब्जॉर्ब आना है। अपना पेज पीछे पलटें, 15,000 को दोबारा देख लें, गौर से देख लें। अगर एब्जॉर्प्शन रेट है तो पहले एब्जॉर्ब होना है, पीरियड एंड पे अंडर ओवर एब्जॉर्ब होना, अब याद रहेगा। हाँ, अगर एब्जॉर्प्शन रेट ही ना हो तो फिर जो एक्चुअल है वही एब्जॉर्ब्ड भी है, वो बहस ही खत्म। क्या एब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है? एक्चुअल भी तो है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। एब्जॉर्ब की वर्किंग बताएं। 15,000 इंटू 240%। अमाउंट की एंट्री बोलना कंपलसरी है। वर्क इन प्रोसेस मींस प्रोसेस एक्स डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? यहां तक कंप्लीट करने, आगे नहीं जाना। जो लिखा नजर आ रहा है उसको एज इट इज देख के लिखें। देख के इसलिए लिखें क्योंकि आपने ही तो पहले लिखवाया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ये अगर नोट कर लेंगे तो बताइएगा। ये डेबिट साइड पूरी होगी सबकी, क्रेडिट साइड पे रेडी। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस का डिसीजन परसेंटेज ढूंढ। 4%। किसका? इनपुट बताएं। और 10,000 कहाँ है? 9,500 भी है और 500 भी है। 10,000 इंटू 4%, 400। ये हमने मेरे एक्चुअल लॉस लिखवाया है एस्टिमेटेड? एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड वर्ड इसलिए ठीक है। यकीनन इसके सामने रिकवरी वैल्यू आनी है, लेकिन आपने एक जंप लगाया, जंप ना लगाया। सीडी अभी नहीं है, ना ब्रॉड डाउन की इंफॉर्मेशन है ना कैरी डाउन की है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कल से शुरू हो जाएगी गेम। सबसे पहले अब यूनिट्स हमने आउटपुट के लिखे हुए,
लेजर बैलेंस किया करें यूनिट्स का, करवाएं। कैलकुलेटर अलाउड है। $200 का गेन आ गया और क्रेडिट साइड पे फिगर आ गई है, क्रेडिट बैलेंस आ गया है। किधर फर्क आ रहा है, चलें ये तो बता दें, किधर लिखें 200 क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे 200 रह गया, गेन हो गया लॉस हो गया, कौन सा? नॉर्मल लॉस हो गया, बैलेंसिंग फिगर। एक्चुअल लॉस मिल गया 200, एक्चुअल लॉस 200, तो 600 कहाँ है? कमाल हो गई है, 600 इकट्ठा क्यों नहीं लिखा हुआ? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी है और ट्रीटमेंट भी फर्क है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट और है, अब नॉर्मल का और है, तो इकट्ठा करके हमेशा एक्चुअल कभी नजर नहीं आएगा, सीधा वर्किंग करनी पड़ेगी, जहनी वर्किंग। 400 क्या है एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ? क्या 200 हुआ है? क्या 400 भी हुआ है और 200 भी हुआ है? एक्सपेक्टेड वाला भी हुआ है और अब भी, टोटल 600। जी नेक्स्ट है, अब क्या ढूंढना? किसकी रिकवरी वैल्यू? अब नॉर्मल लॉस की यार, इस वक्त उसकी कोई सेंस नहीं है, किसकी रिकवरी वैल्यू? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढने की। अब स्क्रैप वैल्यू आई होप क्लियर है, स्क्रैप मींस लॉस, लॉस की रिकवरी वैल्यूज कितनी दी हुई है प्रोसेस 1 में? तो 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2000 की एंट्री सही बोले, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। फिगर्स मिल गई है सर, 5 रुपए। क्या पर यूनिट की गेन स्टार्ट करने का वक्त आ गया है? निकालें पर यूनिट। खर्चा कहां से आएगा? ये ठीक है, बेस बनवाए, ये -2000 ठीक है, इतना तो यूज हो गया सर। डिवाइड बाय, ये बेस के यूनिट्स किधर से मिला करेंगे यार, इसकी कोई एक्सेप्शन भी है आपकी बात की? यस यस यस, हमेशा इंशाल्लाह क्रेडिट साइड पे ओनली वन एक्सेप्शन, अगर गेन आ जाए, अब नॉर्मल गेन आ जाए। आंसर 20 20 पर यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग देखें, कॉस्ट एलोकेशन। ये रेट बेटा आ गया सबका, ये फिगर्स मिल गई सारी, मैंने बेस में सॉरी फिगर्स नहीं है पूरा पर यूनिट की वर्किंग में। कहां से फिगर्स आई हैं सारी? ब्रैकेट के अंदर डेबिट साइड से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी की मैंने, क्रेडिट साइड से रिकवरी वैल्यू ढूंढी और बेस बना ली। कॉस्ट एलोकेशन कहां देख के करेंगे? बेस और पर यूनिट करें। जी अगर कर ली वर्किंग तो करेंगे। प्रोसेस वाई में यूनिट जा रहे हैं 9400 इंटू 20, 188,000। ट्राई टू नेम दिस फिगर। गुड एफर्ट शुरू करें। नो 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 188 नहीं यार, 188 किसके सामने लिखना है पहले लिख लें, जिसके सामने लिखना है वो लिख लें। ट्राई टू नेम, और जानते नहीं खुदा का नाम नहीं है, और जानते और नाम
नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है फिलहाल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है। हाँ अभी 100% कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट की 100% ही है कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिनिश गुड्स है, किस डिपार्टमेंट के एंगल से फिनिश गुड्स ही है। बेटा 20.9 तो कुछ भी नहीं आ रहा, ये रेट तो राउंड ऑफ नहीं होएगा, ये रेट पूरा नहीं आ रहा 20। बेटा रेट पूरा 20 आ रहा, आपने मेरा 2000 माइनस नहीं किया। प्लीज रीचेक द रेट, ये तो रेट मेरा पूरा 20 है जी। वाइंड अप करेंगे आप लोग, फिगर से क्या लेजर तो दोनों साइड्स टोटल करें। ये प्लीज रेट ठीक हो गया 20.9 तो बेटा है ही नहीं, ये कुछ और अगर फिगर में मुझे बता दें कौन सा 20.9 क्लियर होगी प्लीज फिगर। प्लीज क्लियर होगी फिगर्स। 188 रुपीज की एंट्री सुना दें। नहीं बेटा प्लीज कंसंट्रेट करें। चार 4000 की सोच की एंट्री बताएं। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट, ये कॉस्ट पे फिलहाल। अगर इसकी रिकवरी वैल्यू हुई तो वही करेंगे जो रोज करते हैं, दोनों का टोटल करें साइडों का 1,94,000। क्या दोनों साइडों का टोटल मैच होना चाहिए इंशाल्लाह, तकरीबन इंशाल्लाह तकरीबन। प्रोसेस वाइट हेडिंग लिखें। फॉर्मेट बनाएं। मेरे साथ रहिएगा, लाइनें लगा के काइंडली बता दें, ब्रॉड डाउन बता दें। और यार क्या हो गया यार, प्रोसेस एक्स देखें, अभी तो थोड़े पहले 9400 लिखा है। अब ब्रॉड डाउन और इनपुट एक ही चीज के दो नाम है। ब्रॉड डाउन क्या होता है, कल मैंने बताया था। ब्रॉड डाउन पिछले पीरियड से आ रहा है, और ये क्या है, पिछले प्रोसेस से आ रहा है। डबल एंट्री बताएं। प्रोसेस वाई में किधर एक्स के रेफरेंस से कितनी क्वांटिटी, क्या ये 9400 अपने साथ 1,88,000 रुपए का खर्चा लाए हैं, ये साथ ही लिए हैं। कितना खर्चा इन पे हो चुका है, लेकिन ये टोटल खर्चा नहीं है, अभी और भी कहाँ होगा, वाई में फिर फिनिश होना। दोबारा रेडी हो जाइएगा, सारा डाटा तरतीब से मेरे साथ देखना है और पहले लिखवाना। लुक एट द सवाल, वेयर इज सवाल, आ गए आप। आउटपुट ऑफ द मेन प्रोडक्ट कहाँ लिखो, फाइनल रेफरेंस बताएं। ना 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 ना, प्रोसेस दी फिनिश वर्ड्स। एक केमिकल बन रहा है जो दो प्रोसेसेस में जा रहा है। अगली हिम्मत करें, आउटपुट ऑफ द बाय प्रोडक्ट 1400 कहाँ लिखो प्लीज, 1400 कहाँ लिखो, सोच के बताएं, इसका रेफरेंस क्या लिखो, प्रोसेस जी रख के जरा एंट्री बताएं। प्रोसेस ही बीच में कहां से यहीं आ गया है, कहां बना कहां जाना है। वाई की आउटपुट जी में इनपुट बननी है, डबल एंट्री क्या बनी,
डेफिनेटली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद दहानी के लिए लिख लेंगे। ये बाय प्रोडक्ट थी, छोड़ दे, अभी नहीं लिख रहे आप, आगे बढ़ जाएं। मटेरियल ए लिखवाएं, और यार है तो 1,23,500 यार। किस प्रोसेस की वर्किंग हो रही है? वाई में मटेरियल ए नहीं है, मटेरियल बी ढूंढें, क्वांटिटी बताएं, क्वांटिटी बताएं, 300 के रुपए बताएं, 4800, 48,100 फिगर। डन है सर। डायरेक्ट वेजेस की फिगर लिखवाएं, इधर लिखो डेबिट साइड पे। यार फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर कैलकुलेटर पे लिखें। कैसे? प्रोसेस अकाउंट में अब्सॉर्ब आना है, ये एक्चुअल आना है। अब्सॉर्प्शन रेट कितना दिया हुआ है इस प्रोसेस में, कितने रुपए का, कितने परसेंट? 24,000 की एंट्री बोले, 24,000 की एंट्री बोले। ये काम करंटली ऐसे बड़ा होना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुसलसल इन्वॉल्वमेंट, वरना बहस फारा गए तो कोई मसला गलती इशू नहीं है। इन्वॉल्व रहेंगे तो बात सब लिख ले सामने, यहाँ तक लिखना। देख के लिखना कोई साइंस नहीं है, बाद में भी देख के लिखा जा सकता है, और साथ साथ अगर देख के लिख रहे होंगे तो टेंशन ही नहीं होती। और घर जाके अगर कभी रिवाइज करेंगे फिगर्स नहीं मिलनी, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो थोड़े, ये कहाँ से आ गया, यही सवाल रह जाते हैं। रिपीट कर दें। स्टूडेंट्स क्लियर है? प्लीज फिगर्स मिल रही? क्या टाइम मुझे नहीं नजर आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह भी है, बस उतना ही है जितना चाहिए। बंदा ढूंढे कौन है, ये जो आवाज आई है इसका बंदा ढूंढे सारे, ये सारे सबको आई है। ये और ये आवाज बेचारे ने नजरें झुका के जमीन की तरफ देख के बोला, फिर भी आई है, मेरी माइक पे भी नहीं आती। ये कौन है जिसने कहा भी 5 मिनट और ले लें? बंदा लगे बंदा, उसको बताएं कि हम 10 मिनट और पढ़ना चाहते हैं, आपको 22 कर रहे हैं। असूलन सर जी रिक्वायरमेंट है, कम से कम होमवर्क बनती है, रिक्वायरमेंट है, होमवर्क बनती है प्रोसेस वाइज ही। इसमें इश्यूज हैं एक दो, देखते हैं आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। क्या हाल है? दो रखे हैं बल्कि रिक्वायरमेंट, ए बी। एक अच्छी एफर्ट करके आए, कल यहीं से शुरू करेंगे। जहां जहां जरूरत पड़े, क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे लॉसेस अकाउंट्स बने हुए, लॉसेस अकाउंट इशू नहीं है, सी रिक्वायरमेंट मिल ही रखना, प्रोसेस अकाउंट्स एंड सेकंड रिक्वायरमेंट काइंडली एक अच्छी कोशिश करके आने में। मैक्सिमम गलत हो जाएगा, लेकिन ट्राई करेंगे तो सही होने का भी चांस है। ठीक है, ओके जी, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, जरूर कोशिश करें, वर्किंग करने से ही समझ आएगी।